हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक जीएस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपको क्या कराने वाला हूं उसको मैं ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो नया लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पुराना वाला अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं रीज़न की वजह से। तो इस वजह से आप जो नया वाला टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पे ही आप सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। मैंने आपको ये पोस्ट पर भी अपडेट कर दिया था और मैंने टेलीग्राम चैनल को न्यू बना दिया है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी मैं किरण की जो वन लाइनर बुक है उसको पढ़ रहा हूँ और उसमें मैंने अभी पॉलिटी को कंप्लीट किया है। तो इसमें मैं आपको वैसे भी ये वन लाइनर अप्रोच है, आप चाहें तो उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी वीडियोस से हेल्प इतनी हो जाएगी कि आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे, तो सिर्फ आपको उनका ही रिवीजन करना होगा और अपना प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो अपकमिंग आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसको टारगेट करेंगे और जो एसएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके लिए ये सीरीज़ बेनिफिशियल रहने वाली है। इवन रेलवे का भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ये बुक है तो आपको साथ में बुक ओपन करके रख लेनी है, एक हाइलाइटर ले लेना है और एक पेन। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं मार्क कराते जा रहा हूँ आपको ये मार्क कर लेनी है और फिर उनको अपना रिवीजन करते रहना है। ठीक है, इससे आपकी पॉलिटी और कंसाइज़ हो जाएगी और जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के पास बुक होती है पर वो उनको पढ़ते नहीं है, रख देते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ये बुक लेनी ही लेनी है, अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसमें अंडरलाइन कराते जा रहा हूँ आप ल्यूसेंट में भी कर सकते हैं, सेम एज़ चीज़ें उसमें भी दे दी गई हैं। ठीक है, बाकी ल्यूसेंट में कुछ ज़्यादा ही दिया गया है, तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन भी की हैं, तो मैं आपको बताता चलूँगा कि आपको कहाँ कहाँ इसको लिख लेना है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और आपको जो भी पीडीएफ्स मिल जाएंगी वो टेलीग्राम चैनल पर ही मैं दे दूँगा। ठीक है, तो आपके इससे क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, आपके नोट्स बन जाएंगे, इससे आपको दोबारा से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी चैप्टर मैं अपना कंप्लीट कराऊंगा तो आपको उस चैप्टर को अपना बुक से कंप्लीट कर लेना है, फिर अंडरलाइन चीज़ों को रिवाइज़ करना है और उसके बाद देन प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेनी है। बस इससे आपका सब्जेक्ट वाइज सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, आगे मैं देखता हूँ अगर मैं और भी कंप्लीट करा पाऊँगा कोई सब्जेक्ट तो उसको भी करा दूँगा। बाकी पॉलिटी की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो आप इसमें आराम से अंडरलाइन करते जाइए और आपको वीडियो सारी सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो आप थोड़ा चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा, वीडियोस देखिएगा और वीडियोस को थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना पॉलिटी का ये चैप्टर निकाल लीजिए आप उसमें। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे, तो आपको यहाँ पे मार्क करना है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन रॉय ने 1934 में रखा था। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो इसमें आपको 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इम्पॉर्टेंट, इसको मार्क करना है। वैसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट वाइज बता दी गई हैं, लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको इतना सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है, इसमें नहीं दिया गया है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद का नाम दे दिया गया था। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और जिसमें सबसे पहले उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे। देन उसके बाद क्या हुआ था, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया था जिससे वो डायरेक्ट कंपनी पर नियंत्रण कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ था, अगला आपको देखना है पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 का एक्ट है। इसमें क्या हुआ था, इस एक्ट को क्या करना है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता था और इसके द्वारा क्या किया गया, एक राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लिएगा। इस एक्ट को द्वैध शासन की व्यवस्था भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से मतलब क्या हुआ था, द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये तो आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने ऊपर भी बता दिया था, व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद बना दिए गए थे। और अगला क्या है, आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लेनी है, जो प्रथम चार्टर अधिनियम आया था वो 1793 में आया था। ये इस बुक में नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आपको मार्क करना है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था और पूर्वी देशों के साथ, तो वो चाय के व्यापार को 20 वर्षों के लिए एकाधिकार बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। सिर्फ इतना मार्क कर लेना है आपको। फिर 1813 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें क्या किया, कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
फिर इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी और इसमें क्या हुआ था, सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इसमें शुरू नहीं हुई थी लेकिन इसका प्रयास किया गया था इस चार्ट के द्वारा, अधिनियम के द्वारा। और उसके बाद क्या है, इसमें एक चीज़ आपको और लिख लेनी है, भारतीयों का अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेना इसमें संभव हुआ था। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पर मार्क करना है 1858 का अधिनियम। इसको भारत शासन अधिनियम भी बोलते हैं। भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि सम्राट के हाथों में इसको हस्तांतरित कर दिया गया और इंग्लैंड के सम्राट के नाम से इसको किया जाने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो अभी तो भारत का वायसराय जब इसको कर दिया गया तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे, कैनिंग। फिर इस अधिनियम के द्वारा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था, उसमें द्वैध शासन चालू हुआ था तो उसको समाप्त कर दिया गया। फिर नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिए गए और इसमें एक नए पद का सृजन किया गया जिसका नाम था राज्य सचिव, और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी 1858 के अधिनियम से। उसके बाद आपको देखना है आगे, तो इसमें सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर लिख लेनी है। 1861 का जो 1861 में क्या हुआ था, उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, उसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास ये 3 कोर्ट, हाई कोर्ट बनाए गए थे। ठीक है, सबसे पहले कलकत्ता का, बॉम्बे का, फिर मद्रास का। तो उस समय वायसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब आगे आपको मार्क करना है, यहाँ से आपको नीचे आ जाना है और 1892 का जो अधिनियम है उसको मार्क करना है। इसको भारत परिषद अधिनियम कहते हैं और किस योजना के तहत आया था ये आपको नोट कर लेना है, इसमें दिया नहीं गया, डफरिन योजना के तहत। फिर उसमें क्या है, परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था। 1919 का मार्ले मिंटो अधिनियम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम इसको भी बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। उसके बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसलिए लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता। मुस्लिमों के लिए क्या किया गया था, अलग से पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध बनाया गया था, ये लिख लेना है आपको। उसके बाद 1919 का क्या आया, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद द्विसदनात्मक विधायिका बनाई थी, तो इसमें पहला प्रथम राज्य परिषद थी, दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। उसके बाद आपको क्या मार्क करना है, यहाँ पर इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और इस लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर। यहाँ पर आपको ये लिख लेना है, ठीक है, वहीं उसी के नीचे। उसके बाद 1928 में साइमन आयोग भारत आया था और यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना है आपको, केंद्रीय बजट जो थे उनको राज्य बजट से अलग पेश किया जाता था। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम, जिसका हमारे संविधान पर काफ़ी गहरा प्रभाव भी पड़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मार्क करिएगा। इसमें क्या किया गया था, एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी जो दिल्ली में था। उसके बाद 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं इसमें। इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया और इसको क्या कहा जाता था, भारत का मिनी संविधान का दर्जा इसको दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया और केंद्रों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापना की गई। इसके अंतर्गत हुआ था एक रिजर्व बैंक का गठन। तो इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक का स्थापना की गई और उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो आप, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि 1937 में इसको बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। आपका लास्ट अधिनियम आता है 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम। स्वतंत्रता के समय, अब इससे केवल एक ही क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्रता के समय कौन सा अधिनियम था, तो वो 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बाकी इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं। तो मैंने आपको ये अधिनियम कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगली क्लास में हम भारतीय संविधान का विकास देखेंगे, तो आप इसको मार्क कर लीजिएगा और सिर्फ इतना ही रिवीजन करिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर की आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होने लगेगा। पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। नए टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।